Hello friends, let's start. Next question. Question number 7. Okay. What are the problems caused by the non-biodegradable waste that we generate? मतलब हम जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट करते हैं उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं. ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस. उसको सिंपल फॉर्म में नहीं तोड़ सकते हैं. ठीक है, देयर वॉल्यूम कीप ऑन इंक्रीजिंग. उनका वो अगर तोड़ नहीं सकते तो उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा बेटा डे बाय डे, क्रिएटिंग द प्रॉब्लम ऑफ देयर सेफ डिस्पोजल. ठीक है, इंक्रीजिंग क्रिएटिंग द प्रॉब्लम ऑफ देयर सेफ डिस्पोजल, मतलब क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा उसका, सेफ डिस्पोजल कैसे करें, कहाँ करें. ठीक है, सम ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक हैवी मेटल्स एंड पेस्टिसाइड. कुछ ऐसे होते हैं, हैवी मेटल होते हैं और ठीक है जो पॉइजनस हो सकते हैं, और कुछ पेस्टिसाइड होते हैं वो पॉइजनस होते हैं. एंटर इनटू द फूड चेन एंड बायोमैग्नीफाइंग इन अपर ट्रॉपिक लेवल. वो फूड चेन में एंटर कर जाते हैं और क्या करते हैं आपको पता है, बायोमैग्निफिकेशन कर देते हैं. वो ट्रॉपिक लेवल के अंदर घुस के हर ट्रॉपिक लेवल के अंदर उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रिड्यूस द सोइल फर्टिलिटी. ये सोइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं इसके साथ मिक्स होके, बाय चेंजिंग द नेचुरल पीएच बैलेंस. जो नेचुरल पीएच बैलेंस है सोइल का उसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं. और ऐसे सोइल का जो बैलेंस चेंज होगा पीएच का, तो वहाँ पे कोई भी क्रॉप वगैरह प्लांट वगैरह ग्रो नहीं करेगा. विच इन टर्न डिक्रीज द क्रॉप यील्ड. जो क्या कर देगा, क्रॉप यील्ड को डिक्रीज कर देगा या वहाँ की क्रॉप को डैमेज कर देगा. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. क्या जो सभी हम जो वेस्ट जनरेट करते हैं वो बायोडिग्रेडेबल हो अगर, तो वो क्या इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट करेगा. तो हमने ये पहले भी देखा था, फिर देख लेते हैं. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बायोडिग्रेडेबल को क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू सिंपल सब्सटेंस. ओके, एंड प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसर. वो क्या करते हैं, सिंपल सब्सटेंस में इसको प्रोड्यूस करके ब्रेक डाउन करके रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, मतलब उसको प्लांट दोबारा से यूज़ कर सकता है. बट दे आल्सो हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट. लेकिन उनके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं और पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं. देख लेते हैं कौन से होते हैं. स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विल रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ फाउल स्मेल एंड हार्मफुल गैसेज. जब वो क्या हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है डिकम्पोज होगा, उसको बैक्टीरिया फंजाई क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, तो क्या होगा, वहाँ से फाउल स्मेल, बहुत ही बैड स्मेल रिलीज होगी वहाँ पे, और हार्मफुल गैसेज रिलीज होंगी वहाँ पे. ठीक है, व्हेन इनहेल्ड बाय ह्यूमन बीइंग, अगर ह्यूमन बीइंग उसको इनहेल कर लेता है, अंदर ले लेता है, दे मेक वज इरिटेशन हो जाएगी बेटा, नोजिया हो जाएगा, गिडीनेस होगी, मतलब चक्कर आना स्टार्ट हो जाएगा, वोमिटिंग्स हो सकती हैं, वोमिटिंग जैसे लगेगा ऐसे वोमिटिंग होगी, इरिटेशन हो जाएगी बेटा. ठीक है, मतलब बेचैनी सी हो जाएगी. फिर देख लेते हैं, डिकम्पोजिंग वेस्ट प्रोवाइड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर सम हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म. कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, वहाँ पे ब्रीड करना स्टार्ट कर देंगे, उनके लिए वो फेवरेबल होगा, वो एनवायरनमेंट के लिए क्या होगा, फेवरेबल होगा, वहाँ पे ब्रीड करेंगे वो. अबेंडेंस ऑफ हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म मेक वेज डिजीज इन एनिमल्स, प्लांट एंड ह्यूमन बीइंग. और ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म वहाँ पे क्या हो जाएंगे, हार्मफुल होंगे, जो ब्रीड करेंगे वहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं, डिजीज कोज कर सकते हैं, जैसे एनिमल के अंदर, प्लांट के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर, सभी के अंदर कोज कर सकते हैं वो. ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वाई इज डैमेज टू द ओजोन लेयर ए कॉज ऑफ कंसर्न. मतलब ओजोन लेयर जो डैमेज हो रही है वो एक कंसर्न का, मतलब उसको कंसर्न करने का एक कारण है, मतलब ओजोन डैमेज हो रहा है, उसके हम बातचीत करनी चाहिए. व्हाट स्टेप आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज. मतलब कौन सा स्टेप उसके लिए लिए गए हैं, मतलब कौन क्या कंसर्न किया गया उसके लिए, कौन से स्टेप लिए गए हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे. ओजोन लेयर इज प्रोटेक्टिव शील्ड अराउंड द अर्थ. ये क्या होती है, प्रोटेक्टिव शील्ड होती है, हमने पहले भी देखा था टॉप चैप्टर के अंदर. इट प्रिवेंट हार्मफुल यूवी रेडिएशन ऑफ द सन. ये क्या करती है, यूवी रेडिएशन प्रोटेक्ट करती है हमें फ्रॉम रीचिंग द अर्थ. उसको प्रोटेक्ट करती है, वो अर्थ पे उसको रीच नहीं करने देती है, क्योंकि हाई एनर्जी होती है इनके अंदर, मैंने पहले भी बताया था. एयर पोल्यूटेंट लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन. जो एयर पोल्यूटेंट होते हैं, जैसे हम बहुत सारी चीज़ों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ करते थे पहले, बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, अब नहीं होता है इसका यूज. ठीक है, तो ये क्या करता है, एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज हो जाता है, आर केजिंग डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर. और ये CFC क्या करता है, उस O3 के साथ क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है और उसको डिप्लीट कर देता है, उसको डैमेज कर देता है. ठीक है, दिस इज अलाउिंग ग्रेटर अमाउंट ऑफ यूवी रेडिएशन टू रीच द अर्थ. जिसकी वजह से क्या होता है कि यूवी रेडिएशन अर्थ पे पहुंच जाती हैं. यूवी रेडिएशन कैन अपसेट द इकोसिस्टम बाय अफेक्टिंग. अब उस इकोसिस्टम कैसे अफेक्ट करती हैं, ठीक है, बाय अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है बेटा, उसको अफेक्ट कर देंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए भी बहुत सारी एंजाइम की जरूरत होती है बेटा. वो एंजाइम के अंदर ही
उन बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देंगी, ठीक है, जो प्रोटीन वगैरह है उनके बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देंगी, तो वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस भी एक लंबी प्रोसेस होती है बेटा, ठीक है, एक चैन प्रोसेस होती है, उसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, बहुत सारी चीज़ ब्रेक डाउन होती हैं। तो ये जो क्या करेगी, हाई रेडिएशन और यूवी रेज है, ये क्या कर देगी, फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे मॉलिक्यूल को, ठीक है, एंजाइम्स वगैरह के उनके बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देगी। डिस्ट्रॉइंग प्लैंकटॉन्स एंड डिकम्पोजर, ये क्या करती है, प्लैंकटॉन्स क्या होते हैं, छोटे छोटे प्लांट होते हैं, ठीक है, या एनिमल होते हैं छोटे छोटे जो वाटर के अंदर होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, और डिकम्पोजर इनको क्या कर देगी, इनको फिनिश कर दे, खत्म कर देगी। इन ह्यूमन बींग यूवी रेडिएशन मेक वॉज स्किन कैंसर, ठीक है, ह्यूमन बींग के अंदर क्या कर सकती है, स्किन कैंसर कर देगी, कैटरेक्ट कर देगी। मैंने कैटरेक्ट बताया था कि वाइट चीज़ जैसे स्नो होती है ऐसा दिखाई देगा हमें, ठीक है, एंड डैमेज टू द इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देगी। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है, जो हमारा बैक्टीरिया वायरस से लड़ने का जो सिस्टम होता है उसको क्या कर देगी, डैमेज कर देगी उसको, ठीक है। तो बहुत सारी बीमारियां, अगर ये इम्यून सिस्टम डैमेज हो गया तो बहुत सारी बीमारियां वैसे ही आ जाएंगी, बहुत सारी डिजीज वैसे ही क्रिएट हो जाएंगी अपने आप, ठीक है। सेवरल डेवलप एज वेल एज डेवलपिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड हैव एग्रीड टू साइन एंड ओबे द डायरेक्शन ऑफ UNEP, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बात देखने की, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको देखना है कि बहुत सारे जो डेवलप एंड डेवलपिंग, मतलब जो डेवलप हो चुके हैं और जो डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, उन नेशंस ने क्या किया है, एग्री हुए हैं वो एक साइन करने के लिए, किस पे, प्रोजेक्ट पे साइन करने, प्रोग्राम पे साइन करने के लिए एग्री हुए हैं, ठीक है। क्या हुआ बेटा, जो डेवलप हो गए हैं उनके अंदर तो क्या होता है, पूरी तरह से इसको बैन कर दिया जाता है, किसको, जिसके अंदर CFC का यूज होता है, मतलब CFC का बैन कर देंगे, ठीक है। और क्या था, BSC वगैरह इनका बैन कर देते हैं। और डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर क्या कर देते हैं, इनके अमाउंट को डिक्रीज करने की बात बोलते हैं कि इनके अंदर जो अमाउंट डिक्रीज कर दो उसको डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, ठीक है। तो इसमें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने क्या किया, इसमें साइन किए हैं, ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज़ ने, टू फ्रीज द प्रोडक्शन ऑफ CFC, ताकि जो CFC का प्रोडक्शन उसको फ्रीज कर दिया जाए, बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया जाए, और टू लिमिट देयर प्रोडक्शन, और या फ्रीज मतलब कुछ डेवलपिंग कंट्रीज है बेटा, उनकी क्या होती है, तो बेटा वो क्या होते हैं, उनके अंदर वो नहीं कर सकते एकदम से उसको स्टॉप नहीं कर सकते, तो उनके अंदर क्या लिमिट लगा देते हैं, लिमिट देयर प्रोडक्शन टू सम एक्सटेंट, मतलब अपने उस पर क्या करो, कुछ एक्सटेंट तक उसको लिमिट लगाओ, ठीक है, एकदम से स्टॉप नहीं करते उसको। तो ये बात इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट रिलेटेड है। ओके, थैंक यू।